नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं ईला प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी गुड़िया का ब्याह। उस दिन अचानक ही हमें मालूम हुआ कि हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है और हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हमें समझ में भी नहीं आता अगर दीदी ने बतलाया न होता। गुड़िया दीदी ने ही बना कर दी थी। लाल होठ और काली पहुँचने वाली कपड़े की सफ़ेद गुड़िया, जिसे हम बड़े चाव से कभी साड़ी तो कभी फ्रॉक पहनाते। वह इतनी सुंदर थी कि किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती। कभी हम उसके लंबे काले बालों की चोटियां बना देते जब फ्रॉक पहनाते, और उन्हीं बालों का जूड़ा बन जाता साड़ी पर। लेकिन उसकी शादी का ख्याल कभी हमारे मन में नहीं आया। हम तो हर रोज की तरह स्कूल से लौटकर अपनी किताबों की अलमारी के निचले खाने में बैठी गुड़िया से बातें कर रहे थे। उस छोटे से घर में और जगह थी भी नहीं। एक कोने में हमारी अलमारी, दूसरे में दीदी की, बाकी जो जगह बची वहाँ हमारे बिस्तर। दीदी बड़ी थी, उन्हें बहुत पढ़ना होता था, इसलिए उनके लिए एक टेबल कुर्सी भी थी। हम तो यूं ही पढ़ लेते थे, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं था। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का स्कूल, फिर घर आकर थोड़ा होमवर्क और बाकी समय गुड़िया का। उस दिन भी यही हुआ। हमने किताबें कोने में डाली, खाना खाया और गुड़िया से बातें करने लगे। दीदी अपनी कुर्सी पर बैठी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थीं कि अचानक उन्होंने सिर घुमाया और बोली, सुधा नीलू, मुझे लगता है तुम लोगों की गुड़िया अब बड़ी हो गई है। उसकी शादी कर तुम लोगों को उसे ससुराल भेज देना चाहिए। हम चकित, सब अच्छी बातें दीदी के ही दिमाग में कैसे आती हैं। लेकिन अब अगली समस्या उठ खड़ी हुई, हम गुड़िया का दूल्हा कहाँ खोजें। पूरे मोहल्ले में जिस जिसको हम जानते थे सबके तो गुड़िया ही थी, या फिर गुड्डा गुड़िया दोनों ही थे। अकेला गुड्डा तो किसी का भी नहीं था। कौन हमारी गुड़िया से ब्याह रचाए। हम पूरा मोहल्ला अगले 2 दिनों में घूम आए, कहीं हमारी सुंदर गुड़िया का दूल्हा नहीं था। क्या समझती हो, लड़की की शादी आसान होती है? कुक्कू ने सयानेपन से कहा। मैं जानती हूँ, रोज तो मेरी माँ मेरे पापा से यही कहती हैं, मेरी दीदी की शादी होनी है ना, बहुत ढूंढना पड़ता है। हम थक कर हार कर रुआसे हो गए। नहीं करनी गुड़िया का ब्याह। फिर दीदी ने ही हमारी परेशानी समझी, उन्होंने गुड्डा बना दिया। हम वह गुड्डा शीलू के घर दे आए। उनका गुड्डा हमारी गुड़िया। विवाह की तैयारियां होने लगी। दिन तो रविवार ही रखना था, सबकी छुट्टी होती है। शादियां रात में होती हैं, इसलिए और कोई झंझट नहीं, सब आ सकते थे और सबने आना स्वीकार भी कर लिया। हम सारे दोस्तों को निमंत्रण दे आए। माँ ने छोले पूरियां और गुलाब जामुन बनाने की स्वीकृति दे दी। जिन्हें आना था वे सब बाराती ही थे, कुल 10-12 बाराती। नीलू, पंडित, गुड्डे की मम्मी शीलू, गुड़िया की मम्मी मैं, मुन्ना गुड्डे का पिता बनने को तैयार हुआ। सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो जाता, लेकिन शादियां क्या इतनी आसानी से हो जाती हैं? कन्यादान के समय समस्या खड़ी हो गई जब पंडित ने पूछा, गुड़िया के पापा कौन? मुन्ना हमारी तरफ आ गया। मैं गुड़िया का पिता हूँ, गुड्डे के पिता नहीं है। पंडित जी मान गए, शादी हो गई। ऐसी परंपरा है कि लड़की ससुराल जाए तो उसके घर वाले रोते हैं और लड़की भी। इसलिए भी हम रोए, अपनी तरफ से भी और गुड़िया की तरफ से भी। बहुत रो धोकर हमने गुड़िया को ससुराल भेज दिया। बेटियां तो ससुराल जाने के लिए ही होती हैं, बड़ों ने कहा। हमारे लिए घर सूना हो गया। अगले दिन जब हम स्कूल से आए तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। गुड़िया ससुराल में थी। उसके गहने, कपड़े, खिलौने, बिस्तर सब हमने दहेज में दे डाले थे। अलमारी के निचले खाने में जगह ही जगह थी। हम चाहते तो कुछ किताबें वहां भी जमा सकते थे, लेकिन ऐसा करने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं हुआ। नीलू को भी ऐसा ही लगा। हम दोनों उदास हो गए। अगले दिन से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। अब दोपहर भर करें क्या? दीदी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। हमें कहेंगी सो जाओ। दिन में कहीं नींद आती है? कितना खाली खाली लग रहा है। किससे बात करें? किसे नहलाएं, खिलाएं, सुलाएं, लोरी सुनाएं? हमें अचानक से रोना आने लगा। हम शाम को गुड़िया को देखने जाएंगे, शीलू के घर, मैंने नीलू से कहा। वह झट सहमत। लेकिन इस तरह अगले ही दिन लड़की के माँ बाप का उसके ससुराल पहुंच जाना कुछ ठीक नहीं लगा। हमने अपने बड़ों से उसकी निंदा ही सुनी थी, इसलिए हम दोनों को ही लगा कि हमें शीलू और मुन्ना को बुलावे का इंतजार करना चाहिए। जब गुड़िया का रिसेप्शन होगा तब हम जाएंगे।
पहाड़ जैसे गर्मी की छुट्टियों के दिन भर गर्म हवा साए साए करती। मैं और नीलू ढूंढ ढूंढ कर पुराने धर्मयुग निकालते और बाल जगत पढ़ते। 4 किताबें ऊंची अलमारी से और गिरती और दीदी भैया डांट लगाते। 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। सुधा, नीलू, तुम लोग बाहर जाकर खेलती क्यों नहीं? शाम हो गई तब भी अंदर ही बैठे रहना है, बड़ों ने पूछा। किसके साथ खेलें? शीलू मुन्ना आते ही नहीं, हमने मायूसी से जवाब दिया। क्यों, मोहल्ले में एक उन्हीं के साथ खेलते थे तुम? कुक्कू भी तो है, रीता, संगीता, क्या हो गया है तुम्हें? दीदी ने डांट लगाई। अब हम क्या बताएं, हमारी गुड़िया उनके पास है, क्या ये जानते नहीं? चलो उस ओर घूम आते हैं, क्या पता शीलू मुन्ना कहीं खेल रहे हों। हम भी बाहर जाते हैं, उधर ही जाकर खेलेंगे, नीलू ने कहा। शीलू और मुन्ना सड़क पर ही मिल गए। बुढ़िया की दुकान से जाने क्या खरीद कर लौट रहे थे दोनों। हमने उन्हें रास्ते में ही जा पकड़ा। कहाँ जा रहे हो? आलू ले जा रहे हैं, माँ से आलू पराठे बनवाएंगे। हमारी गुड़िया कैसी है? अच्छी है, मजे में है अपने गुड्डे के साथ, मुन्ना बोला। लेकिन उसे हमारे पास भी आना चाहिए। अभी कैसे आ सकती है, अभी तो बहुभात होना है। कब करोगे बहुभात? हमने बड़ी आशा से पूछा। बताएंगे ना, रुको तो, जब करेंगे तो बुलाएंगे, तब आना, मुन्ना सयानेपन से बोला। कब तक रुके रहें हम तुम्हारे बुलावे के लिए? कब से तो रुके हुए हैं हम, खेलने भी नहीं आते, बुलाते भी नहीं। बुलाएंगे, दोनों ने एक साथ कहा और चले गए। हम वापस। लूडो खेलो, भैया ने कहा। रविवार को आधे घंटे का बाल सभा आता रेडियो पर, उसे सुन लेते। पूरा सप्ताह बीत गया, हम खेलने जाते। कभी शीलू और मुन्ना की शक्ल नजर न आती मैदान में। घर लौटते, दीदी अपनी टेबल पर पढ़ती मिलती, हमें देखकर कभी प्यार से मुस्कुरा देती, फिर पढ़ने लगती। हमारे धैर्य की हद हो गई। यह क्या है, हमारी गुड़िया लेकर हम ही से ऐट। हमने आपस में सलाह की और किसी को कुछ बताए बिना एक दिन हम दोनों शीलू के घर जा पहुंचे। दरवाजा शीलू की माँ ने खोला। चाची जी, शीलू कहाँ है? मैंने सादगी से पूछा। आओ आओ, घर पर ही है, अंदर आओ, चाची जी ने रास्ता दिखा दिया। हम दोनों शीलू और मुन्ना के कमरे में। हमारी ही तरह उन्होंने भी अपनी किताबों की अलमारी के निचले खाने में गुड़िया का घर बनाया हुआ था। उतने ही आराम से, सुखपूर्वक हमारी गुड़िया वहां गुड्डे के साथ बैठी थी, जैसी वह हमारे यहाँ होती। देख लिया ना, हम भी अच्छे से रखते हैं गुड़िया को, शीलू बोली। उससे क्या, इतने दिन हो गए तुम लोग आते ही नहीं, बहुभात भी नहीं करते, इसलिए तो हमें उसे लिवाने आना पड़ा, नीलू तुनक कर बोली। ऐसे कोई ले जाता है क्या? ऐसे लड़की नहीं जाती शादी के बाद, शीलू की माँ जो पीछे से हमारा वार्तालाप सुन रही थी हंसकर बोली। लेकिन ये लोग कुछ करते ही नहीं, मैं रुआसी हो आई। लेकिन वे तब तक अपनी बात कहकर जा चुकी थी, बच्चों की बातों में कौन पड़े। हम तो आज इन्हें ले जाएंगे, मैं और नीलू जिद पर उतर आए। हम नहीं देंगे। अरे वाह, शादी की है तो गुड़िया गुड्डे के घर में रहेगी या तुम्हारे घर में? पहले सोचना था। हम कहने आए थे कि हमारे घर में शादी करो। उससे क्या, हमने थोड़े दिन के लिए दिया था, हमेशा के लिए थोड़े ही। गुड़िया हमारी है, गुड्डा भी, हम दोनों को ले जाएंगे। कोई शादीशुदा लड़की को वापस ले जाता है क्या? हम ले जाएंगे। गुड्डे को अकेला छोड़कर? उसे भी ले जाएंगे। घर जमाई बनाओगे? बनाएंगे। अच्छी खासी बहस और लड़ाई के बाद गुड्डा और गुड़िया दोनों को हथियाकर उन्हें बगल में दबाए हुए सांझ ढले हम दोनों विजयी भाव से घर में दाखिल हुए। जरा इन्हें देखो, फिर से वापस ले आई अपनी मरियल सी गुड़िया और गुड्डा, मछली दीदी ने मुंह बिचकाया। यह क्या है? दीदी और भैया चौंके। फिर हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही भैया ने आगे बढ़कर गुड्डा और गुड़िया दोनों ही थाम लिए और हंसते हुए उन्हें बालकनी से हाथ बढ़ाकर नीचे नाले में फेंक दिया। फिर कभी हमने गुड़िया का खेल नहीं खेला। अभी आप सुन रहे थे ईला प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी गुड़िया का ब्याह। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।